जय श्री राधे कृष्ण। सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 1। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु और राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गर, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारिक, ध्रुम, शंकु, शंकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कारार, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाल, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महाशीन, आर्त, आमलक प्रिय, उधर्वबाहु, उधर्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिल, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्र, श्वेताश्वर, आद्य, सरभंग, पृथुश्रवश आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत समार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उधर्व पुण्यधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त
उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्यों शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं के ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रों, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेत्री, निर्विंध्या, ताम्रपणिका, तापी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और दिवर्षी वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र
बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज सबकी तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों के संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्म रूप थोकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्व अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। जो भक्त श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उनके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं तथा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो भगवान का नाम अवश्य लिखें और भक्ति भाव बनाए रखें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।